तो प्यारे बच्चों, आज के इस प्यारे से सेशन के अंतर्गत हम आपके कक्षा 11वीं गणित जो नवबोध प्रकाशन की प्रश्नावली है 1D.2 के सवाल नंबर 11 से आज की इस वीडियो सेशन की शुरुआत करने वाले हैं। इसके पहले के जितने भी सवाल हैं बेसिक के साथ सहज सरल और आसान भाषा में समझा दिए गए हैं। ठीक उसी प्रकार से आज का यह सेशन भी बिल्कुल सहज सरल और आसान भाषा में क्लास वाली फीलिंग के साथ आपको समझाई जाएगी। और यदि इस सेशन के अंतर्गत किसी भी प्रकार का आपको डाउट रह जाता है तो व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां से जाकर के उसे ज्वाइन कर लें और अपने डाउट्स का फोटो खींच करके वहां पे भेजेंगे तो आपके जो भी डाउट्स रहेंगे उसे क्लियर करा दिया जाएगा। और इसके पहले के जितने भी वीडियोस हैं यदि आपने नहीं देखा है तो मैं प्रिपेयर करूंगा कि सबसे पहले आप उसे देख लीजिए ताकि आपको इस सेशन के अंतर्गत किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। आइए जल्दी से करते हैं सेशन की शुरुआत। सवाल नंबर 11 है sin 3x + 1। साइन का जो टेबल चलता है कुछ इस प्रकार से चलता है और यदि बात करूं साइन की तो साइन आपका तीसरे और चौथे चतुर्थांश में कैसा रहता है? ऋणात्मक रहता है। तो तीसरे और चौथे में क्या हो जाएगा? आपका ऋणात्मक हो जाएगा। नॉर्मल सा यदि मैं sin x का ग्राफ बनाऊं, किसका ग्राफ बनाऊं? sin x का ग्राफ बनाऊं। ध्यान से देखिएगा, अगर मैं sin x का ग्राफ बनाता हूं तो sin x का ग्राफ कुछ इस प्रकार से बन जाएगा। आपका ये हुआ x अक्ष और ये हुआ आपका y अक्ष, तो इसमें ये आपका 0 हो जाता है। अगर मैं इसको देखूं तो ये वाली जो डॉटेड वाली लाइन है ये y बराबर +k1 की लाइन है और इसको अगर देखूं तो ये y बराबर -1 की लाइन है। और साइन का जो ग्राफ चलता है वह कुछ इस प्रकार से चलता है। देखो साइन 0 0 है, 0 से बढ़कर धीरे धीरे बढ़ रहा है और किधर जा रहा है? 1 की तरफ जा रहा है। तो 0 से चलता है, साइन 0 बराबर कितना है? 0। तो 0 से चला और 90 पे आके कितना हुआ? 1 हो गया। तो 90 पे जाके ऐसे 1 हो गया और इस प्रकार से चलता है ऐसे, फिर -1, फिर 0, फिर ऐसे, और इधर आएगा तो इस तरह से चलता है ऐसे। अब यहां पे देखो 0 पे 0 था और 90 पे हो गया 1, यानी कि यहां पे जो वैल्यू प्राप्त किया ये आपका मान है 90 यानी कि π/2, और 180 पे वैल्यू प्राप्त किया 0 यानी कि ये जिसका मान है π। फिर से आपका 270 पर -1 इधर नीचे आया तो -1, तो ये वाली वैल्यू जो प्राप्त किया ये आपकी -1 270 यानी कि 3π/2। फिर 360 पे फिर से 0 प्राप्त कर लिया यानी कि ये आपकी 360 है यानी कि 2π। तो इस तरह से आगे चलता है। इधर भी जाएंगे तो यहां पे आपका हो जाएगा माइनस का π/2 और ये हो जाएगा आपका माइनस का π और ये हो जाएगा आपका माइनस का 3π/2। ये आपका बन जाता है sin x का ग्राफ। अब हमें जो ग्राफ बनाना है वह sin 3x + 1 का ग्राफ बनाना है। देखिए अब तक आपको इतना समझ में आ ही गया होगा और क्या कि अगर साइन के साथ किसी संख्या का गुणा होता है तो आयाम बदलता है, और साइन के कोण के साथ कोई संख्या में अगर छेड़छाड़ होती है तो आवर्तकाल बदलता है। तो इसमें साइन के साथ तो गुणा हो नहीं रहा है तो आयाम तो इसका एक ही रहेगा, लेकिन इसके आवर्तकाल बदल जाएगा क्योंकि आवर्तकाल के साथ यहां छेड़छाड़ हो रहा है। तो आवर्तकाल कितना होगा भाई? देखिए अगर आपके पास जैसे लिखा हुआ है साइन ax + 1, तो इसका जो आवर्तकाल होता है वह कितना होता है? ऐसे तो साइन का आवर्तकाल 2π होता है, तो 2π में हम a के साथ जो लिखा होता है उसका भाग दे देते हैं। आवर्तकाल में ये जो जुड़ रहा है इससे कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अब हमारे पास जो आपका आवर्तकाल निकालना है वह किसका निकालना है? वह साइन 3x + 1 का निकालना है। तो ये आपका हो जाएगा 2π और x के साथ जो लिखा है उसका क्या दे देंगे? भाग दे देंगे। अब यहां पे समझने वाली बात यह है कि जैसे ये इसका आवर्तकाल होता था 2π, यानी 2π के बाद ये जो ग्राफ था वह रिपीट होता था, ठीक इसी प्रकार से बनता था, लेकिन अब यहां 2π/3 पर जो ग्राफ होगा वह रिपीट होगा। आइए हम नया वाला ग्राफ बनाते हैं। ग्राफ सेम हूबहू ऐसे ही बनेगा लेकिन थोड़ा सा आपका चेंजेस होगा, थोड़ा बहुत उसमें चेंज रहेगा। आइए दिखाते हैं और समझाते हैं कि क्या और किस प्रकार से चेंज रहेगा। तो ये आपका x अक्ष हुआ, ये आपका y अक्ष हुआ। अब यहां पे आपका क्या है? यहां पे आपका 0 है।
यहां पे आपका 0 है। ग्राफ सेम जाने वाला है। आयाम इसका भी प्लस का 1 है, आयाम 1 है, यानी कि आप इसमें जो ग्राफ है उसका अधिकतम मान आपका 1 तक ही जाएगा। तो इसको हम मान ले रहे हैं कि ये प्लस का 1 है, और इधर हम मान ले रहे हैं कि ये y बराबर कितना है, ये y बराबर माइनस का 1 है। तो ग्राफ इसी के बीच में रहना है। अब अंतर क्या आएगा, देखिए जो ग्राफ यहां 0 से शुरू हो रहा था, 0 से कब शुरू हो रहा था भाई, साइन 0 का मान 0 था, इसलिए इसको हम 0 से शुरू करते थे। लेकिन अब इसका जो आवर्त काल है वह बदल चुका है। अब इसमें क्या होगा, देखिए अगर इसको 0 रखते हैं, देखिए केवल 3x रहता ना, तो हम 3 से 0 का गुणा करते थे, 0 आता, और 0 से ही इस ग्राफ को शुरू करते, जैसा कि हम पिछले सवालों से करते आ रहे हैं। लेकिन यहां पे थोड़ा सा लॉजिक बदल गया है, यहां 3x + 1 आ गया है। अब साइन का ग्राफ 0 कब होता है, यानी कि साइन जो है आपका 0 कब होता है, तो यह 0 अंश पे होता है। अब आपका 0 अंश तो है नहीं, आपका है 3x + 1, तो ये 3x + 1 0 के बराबर कब होगा, 3x + 1 0 के बराबर कब होगा, जब उधर 1 जाएगा तो ये आपका हो जाएगा माइनस का 1, 3 उधर जाएगा तो बटे में 3 हो जाएगा, इधर बचेगा x। यानी कि अब जो ग्राफ शुरू होना है 0 से ना शुरू होकर के अब माइनस के 1/3 से शुरू होगा। तो माइनस का 1/3 तो आपका यहां कहीं होगा, माइनस का 1/3, यानी ग्राफ जो है यहीं से शुरू होगा। अब इसको आंख बंद करके आप इस तरह से बना दो, इस तरह से ग्राफ को क्या कर दो, ड्रॉ कर दो, इस तरह से ग्राफ चला जाएगा। अब इसमें इधर भी आ जाएगा इसी तरह से। भाई साइन का ग्राफ तो बनेगा ऐसे ही, साइन का ग्राफ जो है आपका बनेगा ऐसे ही, चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन उसमें थोड़ी बहुत चेंजेस हो सकती है। अब आइए देखते हैं क्या चेंजेस हुआ है। -1/3 से तो शुरू हुआ, और अगर मैं इस बिंदु को देखूं, अगर मैं इस बिंदु को देखूं तो ये वाला मान अब कितना हो जाएगा भाई, साइन जो है एक मान कब प्राप्त कर रहा था, π/2 से। तो आप एक काम करो कि जैसे इसको 0 के बराबर किए थे ना, 3x + 1 को जैसे 0 के बराबर किए थे ना, अब π/2 के बराबर कर दो, π/2 के बराबर कर दो, तो आपकी इस 1 की वैल्यू प्राप्त हो जाएगी। भाई यह 0 जब प्राप्त कर रहा था तो इसको 0 के बराबर किए तो माइनस का 1/3 आया, इसलिए इसको माइनस के 1/3 से शुरू किए। अब इसका हाईएस्ट वैल्यू इस ग्राफ से कंपेयर करते चलेंगे हम, यह हाईएस्ट वैल्यू कब प्राप्त कर रहा था, π/2 पर प्राप्त कर रहा था। तो इस वैल्यू को आप π/2 के बराबर कर दो, तो 1 उधर जाएगा तो ये हो जाएगा π/2 और माइनस का 1, और 3 उधर जाएगा तो ये 3x है, तो 3 उधर जाएगा तो 3 इसके भी साथ हर में गुणा करेगा, तो ये पाई बटे कितना हो जाएगा 6, और ये हो जाएगा 1/3 हो जाएगा कि नहीं। तो यानी कि ये वाली जो वैल्यू है यह कितनी है, यह π/6 है, π/6 माइनस 1/3 है, π/6 माइनस 1/3 है। अब देखो यह वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहां पे यह वैल्यू कितनी के बराबर है, पाई के बराबर। अब इसी चीज को आप किसके बराबर कर दो, पाई के बराबर कर दो। तो 3x + 1 बराबर अगर आपका पाई होगा तो आपका x बराबर कितना होगा, 1 उधर जाएगा तो पाई माइनस का कितना हो जाएगा 1, 3 आएगा तो भाग में हो जाएगा π/3 माइनस 1/3। तो ये जो वैल्यू है यह वैल्यू किसकी है, यह जो वैल्यू है π/3, यह जो वैल्यू है यह किसकी है, यह है π/3 माइनस 1/3 की वैल्यू है। अब अगर बात करें इसकी, यहां पे यह -1 कब प्राप्त कर रहा, -1 इसका यहां है, तो यह वैल्यू कितनी है, -1 या 3π/2 पर प्राप्त कर रहा था। तो अब इसको हम 3π/2 के बराबर कर देंगे, यानी 3x + 1 को 3π किसके बराबर कर देंगे, 2 के बराबर। फिर से हम उसको बाकी सबको उधर भेजते हैं, 1 उधर जाएगा तो 3π/2 माइनस का 1 हो जाएगा, और 3 जब नीचे जाएगा तो ये 2 में गुणा करेगा तो 3 × 6, और बटे में कितना हो जाएगा, इधर 3 हो जाएगा। तो ये वैल्यू जो है यह वैल्यू कितनी है, यह वैल्यू है 3π/6 माइनस 1/3। अब यहां पर ये वैल्यू आपकी है 2π की। अब ये वैल्यू कितनी है, 2π की। यहां पर ग्राफ जब 0 आता था तो 2π देता था, अब यहां पे कितना देगा आइए देखते हैं। तो इसको 3x + 1 को हम कितने के बराबर करते हैं, 2π के बराबर करते हैं, बाकी सबको उधर भेजो। तो x बराबर कितना हो जाएगा 2π और माइनस का 1, और इसके नीचे भी 3 और इसके भी नीचे 3। तो ये वैल्यू जो प्राप्त करेगा यह प्राप्त करेगा 2π/3 माइनस का 1/3। अब देखो जो आवर्त काल हमने बताया था कि 2/3 है, एक चक्कर यहां से शुरू कर रहा है, यहां तक जाने में यह 2π/3 माइनस 1/3 चल रहा है। अब देखिए कि क्या आवर्तकाल 2π/3 आ रहा है। अगर आवर्तकाल 2π/3 आ रहा है तो हमारा ग्राफ सही है, अदरवाइज सही नहीं है। आइए चेक कर लेते हैं। देखिए यहां से
यहां से यहां तक की जो वैल्यू है, यहां तक की जो वैल्यू है यह कितनी है 2π/3 और माइनस का 1/3 है कि नहीं है। और यहां से यहां तक की जो वैल्यू है यह है माइनस का 1/3 है कि नहीं है। अब इन दोनों को क्या कर दो, इन दोनों को जोड़ दो, इन दोनों को आप क्या कर दो, इन दोनों को जोड़ दो। तो इन दोनों को जब जोड़ोगे तो ये कितना है 2π/3 और ये है माइनस का 1/3, ये वाली वैल्यू, ये वाली वैल्यू। और इसमें इसको जब जोड़ोगे तो ये ऋणात्मक साइड का है तो ये आपका हो जाएगा माइनस, और माइनस का 1/3 तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस के 1/3 से 1/3 कट गया, 2π/3 आ गया, जो कि हमारा क्या है आवर्तकाल है, जो कि हमारा क्या है आवर्तकाल है। तो बस आपका ग्राफ इसमें अंतर बस इतना रहेगा कि यह माइनस के 1/3 से शुरू होगा और कहां तक जाएगा 2π/3, यानी कि यहां पे ये जो वैल्यू है ना, ये वैल्यू एग्जैक्टली कितनी है 2π/3 है, 2π/3 है। अब उसी तरह से चाहे तो इसको आप डिवाइड कर सकते हो। कैसे डिवाइड करोगे, जैसे ये वाली वैल्यू मैं अलग से इसको बता दें, ये तो हमने नॉर्मली आपको इसके रूप में करके दिखाया। अब अगर कोण की वैल्यू बतानी है तो यहां पे तो आपका पता चल गया कि कितना है 2π/3। अब ये वैल्यू इसकी आधी, यहां पे 2π था ना, 2π का आधा यहां होता था, तो ये वैल्यू इसकी आधी है, तो आधी का मतलब कितना 2π/6, बताओ होगा कि नहीं होगा। और यह वैल्यू जो है इसकी आधी है, तो इसकी आधी कितनी हो जाएगी, ये 2π/ बताओ 12 होगी कि नहीं होगी, होगी ना। अब ये वैल्यू जो है, यह वैल्यू इसकी आधी है, यह वैल्यू जो है इसमें आपका जैसे यहां पे होता था पाई, और इसको जोड़ दोगे तो इसकी ये वैल्यू पता हो जाएगी। भाई यहां इतना और ये इतना प्लस इतना जोड़ोगे तो इतना ही ना आएगा, तो इन दोनों को जोड़ दोगे तो इसकी वैल्यू पता हो जाएगी, कितना है 2π/12 और ये कितना है 2π/12 और प्लस का 2π/6। इन दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, इन दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। और आप इसको जोड़ोगे तो 2π यहां रहेगा 2π और यहां रहेगा 4π, यहां रहेगा 4π, 6π/12 हो जाएगा, 6π/12। तो ये आपका कितना हो जाएगा 6 दूना 12, यानी कि ये हो जाएगी आपकी वैल्यू π/2, यानी कि यहां पर जो वैल्यू आ रही है ये आपकी होगी π/2। तो इस तरह से आप इन सबको क्या कर सकते हो, निकाल सकते हो। इस तरह से आप sin 3x+1 का ग्राफ बना सकते हो। बिल्कुल बारीकी से एकदम ध्यान से समझना, जहां पे जो चीजें समझ में ना आए फिर से उसको बैक करके देख लेना। तो इस तरह से आप sin 3x+1 का ग्राफ। अगले क्रम में जो आपका प्रश्न संख्या 13 है, पिछला वाला मैंने 11 लिखा था, वो सवाल नंबर 12 था, 11वां तक मैंने इसके पहले वीडियो में बता दिया था। तो प्रश्न संख्या 13 जो है y बराबर cos x माइनस π/4 है। cos x का हमने टेबल पूरी तरह से यहां लिखा हुआ है। अगर मैं cos x का ग्राफ भी साथ साथ आपको बना दूं तो cos x का ग्राफ कैसा बनेगा, cos x का ग्राफ आप सब बनाने जानते हो, ये x अक्ष है, ये और ये y अक्ष है, इस तरह से। और अगर मैं इसको आयाम इसका देखूं तो आयाम इसका होता है प्लस की 1, तो आयाम इसका 1 होता है, तो इधर आपका प्लस का 1 है और इधर आपका माइनस का 1 है। cos 0 का मान है 1, यानी कि यह ग्राफ शुरू होगा 1 से, 1 से 0 जा रहा है, 0 से फिर -1, -1 से 0 फिर 1। तो इसका ग्राफ अगर मैं बनाऊं तो इसका ग्राफ 1 से शुरू होगा और इस तरह से क्या होगा, बनता चला जाएगा। इस तरह से इसका ग्राफ क्या होगा, आगे की ओर बढ़ जाएगा और इधर आएगा तो आपका इस तरह से इसका ग्राफ आगे की ओर बढ़ेगा। तो ये आपका ये ग्राफ है y बराबर cos x का। y बराबर किसका ग्राफ है, cos x का, जिसपे अगर आप यहां से देखें तो ये 0 है, ये आपका π/2 है, ये आपका पाई है और ये आपका 3π/2 है और ये आपका कितना है 2π। तो यह ग्राफ एक चक्कर तो 2π में कर रहा है, यानी इसका आवर्तकाल जो है कितना है 2π है और आयाम कितना है 1 है। लेकिन अगर इसका आवर्तकाल देखा जाए, इसका आवर्तकाल देखा जाए तो आवर्तकाल इसका इसके साथ कोई छेड़छाड़ होता है तो आवर्तकाल बदलता है। लेकिन हमने आपको एक चीज ये भी बताया है कि आवर्तकाल जो अगर आपके पास आवर्तकाल अगर आप ज्ञात कर रहे हो तो अगर आपके पास आपका है cos ax प्लस का कोई भी डिजिट है, यहां पे 1 2 3 4 5 6 या कोई भी संख्या है तो भी इसका आवर्तकाल कितना होगा 2π/x के साथ जो लिखा है वो, तो x के साथ a लिखा है तो a हो जाएगा। अब यहां पे जो हमारे पास लिखा हुआ है, यहां पे लिखा हुआ है cos x प्लस x माइनस
माइनस पाई बाई 4। तो इस प्लस माइनस से कोई फर्क नहीं पड़ता, x के साथ जो लिखा होता है उसका भाग लगाते हैं, तो x के साथ 1 लिखा है, यानी इसका भी आवर्तकाल 2 पाई होगा। और आप जान रहे हो कि आयाम तो इसका बदलने वाला नहीं है, आयाम तो बदलने वाला नहीं है, आयाम इसका एक ही होगा, क्योंकि कॉस के साथ गुणा नहीं किया जा रहा है, इसके कोण के साथ छेड़छाड़ किया जा रहा है। अब यह जो है कोण के साथ भले ही छेड़छाड़ किया गया, लेकिन इसका आवर्तकाल 2 पाई ही रहा। लेकिन चेंजेस क्या आएगा, आइए इस चीज को हम देखते हैं। ठीक पहले के तरह ग्राफ को क्या करते हैं, प्लॉट करते हैं, ग्राफ को बनाते हैं। तो ये आपका रहा y अक्ष, कौन सा अक्ष है, y अक्ष। और अगर एक इस तरह से मैं बनाऊं तो ये आपका है x अक्ष, ये आपका है x अक्ष। अब इसमें अंतर क्या है, उस ग्राफ में और इस ग्राफ में अंतर क्या है। अगर मैं इसी ग्राफ में बना दूं इसका आयाम, तो आयाम तो बदल नहीं रहा है, आयाम तो एक ही है आपका। तो ऊपर ये रहा प्लस का 1 और ये रहा आपका माइनस का 1, ये रहा आपका कौन सा 1, ये रहा आपका माइनस का 1। आयाम सेम है, आयाम बदलना नहीं है। और यहां पे आपका है 0, यहां पे क्या है आपका 0। अब दिक्कत क्या होगा कि कॉस 0 अंश का मान कितना होता है 1, यानी कि ग्राफ कहां से शुरू होता है, 1 से शुरू होता है। तो अगर मैं इसको अब जैसे हमने उस प्रश्न में किया था कि हम क्या करते थे भाई, ये cos 0 अंश का मान है, तो अगर इसको हम cos x माइनस पाई बाई 4 को अगर मैं 0 के बराबर करता हूं, किसके बराबर करता हूं, 0 के बराबर करता हूं, तो यहां से ये x माइनस पाई बाई 4 बराबर कितना हो जाएगा 0। तो पाई बाई 4 को उधर भेजेंगे तो ये आपका प्लस का पाई बाई कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, प्लस का कितना हो जाएगा पाई बाई 4। x बराबर कितना हो जाएगा प्लस का पाई बाई 4। यानी कि ये जो ग्राफ है ना, यह ग्राफ एक वैल्यू कहां प्राप्त कर लेगा, यह 0 पर जो है 1 प्राप्त करता था, 0 पे कितना प्राप्त करता था 1 प्राप्त करता था। लेकिन अब जो है पाई बाई 4 पर यह वैल्यू कितना प्राप्त करेगा, 1 प्राप्त करेगा। पाई बाई 4 पर यह कितनी वैल्यू प्राप्त करेगा, 1 प्राप्त करेगा। यानी कि यह ग्राफ यदि मैं 4 भागों में डिवाइड कर लेता हूं, तो यहां पर कहीं पे होता है आपका पाई बाई 2 और यहां पे आपका होता है पाई, और यहां पे आपका होता है 3 पाई बाई 2 और यहां पे आपका होता है 2 पाई। अब इस ग्राफ के इधर भी कर लेते हैं, इधर कर लेंगे तो यहां पे होता है माइनस का पाई बाई 2 और इधर आपका होता है माइनस का पाई और यहां आपका होता है माइनस का 3 पाई बाई 2। अगर मैं यहां पर देखता हूं तो जैसे फिर से एक बार समझ लो कि जो आपका जब cos 0 1 देता है, cos 0 कितना देता है 1 देता है, यानी कि इस वैल्यू को अगर इतने के बराबर कर लेंगे तो जो x की वैल्यू आएगी वह भी मान कितना देगी 1 देगी। भाई cos 0 अंश पर 1 मान आता है, तो cos भाई ऐसे समझो इसको, इतना आपका cos अगर 0 अंश होता है तो यह मान देता है 1। तो अगर यह वैल्यू आएगी तो 0 के जगह पर इतना रखेंगे तो इसका मान हम किसके बराबर कर लेंगे 0 के बराबर। अब x का मान जो आएगा भाई इसके मान को हम 0 के बराबर किए तो यह जब 0 होता है तो 1 देता है, तो इसके मान को जब 0 के बराबर कर लिए तो यह भी मान जो आएगा वह भी 1 देगा, क्योंकि यह 0 कितना देता है 1 देता है। समझ पा रहे हो बात को। तो यहां से यह मान जो आपका आया x बराबर पाई बाई 4, उस पर वैल्यू अब कितना देगा 1 देगा, यानी पाई बाई 4 पर 1 देगा। पाई बाई 4 मिलेगा कहां से हमको, तो अगर इसका मैं आधा करूं तो ये आपका कितना होगा पाई बाई 4,
सॉरी π/2 नहीं, π/4, इसका आधा करूं तो ये आपका होगा π/4, फिर इसका आधा करेंगे, फिर इसका माने सभी का हमने क्या कर दिया, आधा आधा कर दिया। अब यहां पे वैल्यू आपकी आनी है π/4। दोनों ग्राफ मैं बनाता हूं, दोनों ग्राफ बनाता हूं साथ में, देखिए अलग अलग पेन से ड्रॉ करता हूं। अगर cos x का सिंपल सा अगर इस ग्राफ को बनाऊं तो ये ग्राफ कहां से कहां चलता है, ये ग्राफ चलता है आपके π/2 से होकर के जाता है, तो ऐसे जाता है π/2 और फिर से यहां पे आता है, फिर कहां जाता है 3π/2 से होता हुआ कहां निकलता है, आपके 2π पर निकलता है, इस तरह से चलता है। अब अगर ये आपका cos x का ग्राफ है, इधर अगर चले तो ये आता है माइनस के π/2 पे, फिर इस तरह से आकर के 3π/2 से इधर निकलता है। ये आपका cos x का ग्राफ है। अब मैं यहां पे ब्लैक पेन से बनाता हूं, ब्लैक पेन से बनाता हूं इसको π/4 पर। अब एक वैल्यू जो देगा ना, यह π/4 पर वैल्यू एक देगा, यानी कि यह ग्राफ थोड़ा सा खिसक जाएगा। अब ये π/4 पर एक आ रहा है, कितने पे आ रहा है, π/4 पर एक आ रहा है, यानी कि इस तरह से खिसक जाएगा। तो जब यह खिसकेगा ग्राफ तो यहां से होकर के निकलेगा, यहां से इस पर वैल्यू ये निकलेगा, ऐसे देखिएगा इस तरह से ये जाएगा, ये जाएगा और इस पर आपका -1 होगा, फिर से इस पर चलेगा और ये यहां इसी पे ग्राफ जाके मिल जाएगा, आगे जाके ये ग्राफ इसी पे 2π पे ही ये दोनों ग्राफ आगे चल करके क्या हो जाएंगे, मिल जाएंगे। और इसी तरह से ये इधर की ओर आएगा, जब ये ग्राफ इधर की ओर आएगा, थोड़ा सा अच्छे से बना लीजिएगा, ये ग्राफ इधर पे, तो इधर का भी आधा आधा कर देते हैं, तो ये ग्राफ आपका इधर से होकर के निकलेगा ऐसे, तो यहां से आपका इस तरह से ग्राफ आपका इधर से निकलेगा ऐसे। तो अब ये जो ब्लैक वाला है ना, ये ब्लैक वाला है ना, यह cos x माइनस π/4 का ग्राफ है, x माइनस π/4 का ग्राफ है। और ये जो रेड वाला है, ये रेड वाला जो है यह cos x का ग्राफ है। समझ पाए आप? ये देखिए π/4 पर एक वैल्यू दे रहा है और जबकि यह 0 पर वैल्यू एक देता है, यानी कि यह π/4 यह पीछे खसक गया है, यह π/4 कहां हो गया है, पीछे की ओर थोड़ा सा ग्राफ शिफ्ट हो गया है। तो यहां पे लिख लेंगे कि यह ग्राफ जो है π/4 पीछे की तरफ शिफ्ट हो चुका है, या π/2 से यह ग्राफ पीछे की तरफ π/4 शिफ्ट हो चुका है। π/2 से भाई π/4 पीछे है ना, π/4 कहां है, पीछे है, तो लिख लीजिएगा कि यह ग्राफ π/2 से π/4 पीछे शिफ्ट हो चुका है। तो इस तरह से आप y बराबर cos x माइनस π/4 का ग्राफ बना सकते हो। अब इसको आप कर सकते हो, इसका आधा कर लो तो ये वैल्यू आपकी प्राप्त हो जाएगी, इन दोनों का आधा कर लो ये वैल्यू प्राप्त हो जाएगी, इन दोनों का आधा कर लो ये वैल्यू, इन दोनों का आधा कर लो ये वैल्यू प्राप्त हो जाएगी। तो इस तरह से आप cos y बराबर cos x माइनस π/4 का ग्राफ बना सकते हैं। तो अगले क्रम में जो आपका प्रश्न संख्या 14 है वह कहता है y बराबर 3 sin 2 थीटा प्लस π/3। इसका ग्राफ कैसे बनाएंगे? सबसे पहले आवर्तकाल और आयाम निकालते हैं। जैसा कि आप जानते हो कि अगर साइन के साथ किसी का गुणा होता है तो आयाम चेंज होता है, और अगर साइन के थीटा के साथ किसी प्रकार का खिलवाड़ किया जाता है, चेंजेस किया जाता है, तो आपका आवर्तकाल बदलता है। तो इसमें तो दोनों के साथ खिलवाड़ किया गया है, दोनों के साथ चेंजेस किया गया है, तो इसके दोनों बदल जाएंगे। कैसे बदलेंगे? आपको पता है, अगर मैं इसका आयाम लिखूं, क्या लिखूं? आयाम लिखूं, तो आयाम अगर लिखा जाए तो ऐसे तो नॉर्मली अगर साइन का ग्राफ ये देखा जाए तो ये प्लस के 1 से लेकर के माइनस के 1 तक चलता है, यानी कि इसका आयाम 1 होता है। अब जिसका मल्टीप्लाई किया जाता है, अगर किसी का मल्टीप्लाई उसके साथ कर दिया गया तो आयाम का प्लस के साथ उसका मल्टीप्लाई कर दिया जाता है। तो 3 का मल्टीप्लाई यहां किया गया है तो आयाम इसका 3 होगा, ये चीज कंफर्म है। अब अगर इसका आवर्तकाल निकालें हम, आवर्तकाल, तो आवर्तकाल बराबर आपका होता है, आवर्तकाल अगर निकालें तो साइन ax प्लस 1 इज इक्वल टू होता है आपका 2π/a। इसमें क्या जुड़ा है क्या नहीं जुड़ा है उससे मतलब नहीं है। तो अगर आप निकालना चाहो साइन 2 थीटा प्लस का π/3 का आयाम निकालना चाहो तो ये 2π के नीचे क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और 2 से 2 कट जाएगा, तो इसका जो आवर्तकाल आ जाएगा वह कितना आ जाएगा, वह आ जाएगा पाई। तो इसका आवर्तकाल
आवर्त काल, इसका आवर्त काल जो होगा वह कितना हो जाएगा पाई, यानी कि यह पाई पे ग्राफ क्या होगा दोहराएगा। पहले यहां पे जैसे 2 पाई पर यह एक चक्कर पूरा करता था, अब यह ग्राफ पाई पर ही एक चक्कर पूरा करेगा। अब आइए बड़े इत्मीनान से हम ग्राफ को बनाते हैं। अगर मैं ग्राफ को यहां से बनाऊं तो ये आपका रहा कौन सा अक्ष, ये आपका रहा y अक्ष, और ये आपका अगर इधर की ओर ऐसे मैं बनाऊं तो ये आपका रहा कौन सा अक्ष, ये रहा आपका x अक्ष, और यहां पे होता है आपका 0। तो इस तरह से हमारा हो गया। अब अगर इतने के बराबर हम 0 रख लें, तो अगर यहां पे हम रखते हैं 2 थीटा प्लस पाई बाई 3 बराबर कितना रख लें, अगर 0 रख लें तो पाई बाई 3 उधर जाएगा तो ये आपका हो जाएगा माइनस का पाई बाई 3, और ये 2 जब इधर जाएगा तो 3 के साथ गुणा करेगा तो ये माइनस का पाई बाई 6 हो जाएगा थीटा के बराबर। यानी ग्राफ 0 से तो शुरू होगा, 0 से तो शुरू होगा, लेकिन कोण 0 नहीं रहेगा, क्योंकि जब इस कोण को हमने 0 के बराबर रखा, इस कोण को हमने 0 के बराबर जब रखा तो इस थीटा का मान कितना आया, माइनस पाई बाई 6, यानी कि यह ग्राफ जो शुरू होगा वह माइनस के पाई बाई 6 से शुरू होगा, और माइनस का पाई बाई 6 इधर ऋणात्मक इधर की तरफ मिलेगा, माइनस का पाई बाई 6, तो इधर आपका हो गया माइनस का पाई बाई 6। यानी कि यह ग्राफ 0 से शुरू होगा, 0 यानी कि यहां से, जो ग्राफ यहां से ऐसे शुरू होता था ना, जो ग्राफ यहां से ऐसे शुरू होता था ना, अब वह ग्राफ माइनस के पाई बाई 6 से शुरू होगा। पहली बात। दूसरी बात क्या कि इसका आयाम जो है 3 है, इसका आयाम 1 होता था तो ये y बराबर 1 से या y बराबर -1 से होके जाता था, लेकिन अब आयाम जो है कितना है, 3 है, तो इसका आयाम बढ़ करके यहां से ये आयाम मान लेते हैं कि यहां से हमने ये लाइन ड्रॉ किया और ये लाइन और ये लाइन, यहां से हमने दोनों लाइन ड्रॉ की, ये आपकी y बराबर +3 की लाइन है और ये y बराबर -3 की लाइन है। अब ये जो ग्राफ है इन लाइनों से होता हुआ जाएगा, 1 से इसका कोई लेना देना नहीं है क्योंकि इसका आयाम कितना है, 3 है। तो ये ग्राफ सिंपल सा माइनस के पाई बाई 6 से शुरू होगा, तो माइनस के पाई बाई 6 से आपका यह ग्राफ शुरू होने वाला है, तो इधर से यह ग्राफ आपका शुरू कर देते हैं माइनस के पाई बाई 6 से। चलेगा तो भाई ऐसे ही साइन का ग्राफ, चलेगा तो ऐसे ही साइन का ग्राफ, चलेगा तो आपका ऐसे ही, चलने में कोई कोताही नहीं होगी, चलने में कोई कोताही नहीं होगी। इस तरह से आपका ग्राफ जाएगा। इसको थोड़ा सा और आगे बनाए लेते हैं हम, थोड़ा सा इसको और आगे शिफ्ट कर लेते हैं, तो ये आपका x रहा, ये आपका x रहा। इसी तरह से अगर इधर की ओर हम बना दें तो इधर की ओर भी ग्राफ कुछ इस तरह से शिफ्ट होगा, इस तरह से शिफ्ट होगा कुछ। तो ये आपका बना ग्राफ किसका, y बराबर 3 sin 2 थीटा प्लस पाई बाई 3 का। अब अगर कोण का डिसाइड करें, कोण को डिसाइड करें कि कितना कितना होता है, तो ये एक वैल्यू कब प्राप्त करता है, तो एक 90 पे प्राप्त करता है। तो अब इसको जो आपका 2 थीटा प्लस पाई बाई 3 था, इसको आप किसके बराबर कर दो, 90 के बराबर। भाई एक इसका मान निकालना है ना, तो इसका मान कैसे निकलेगा, जब इस ग्राफ के मान को इसके बराबर कर दोगे 1 के बराबर, और 1 कब आता है, पाई बाई 2 पे आता है, तो इसको बराबर कर दो पाई बाई 2 के। पाई बाई 3 उधर जाएगा तो इधर बचेगा आपका 2 थीटा, और ये हो जाएगा कितना, पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 3। बताओ होगा कि नहीं होगा। और 2 जब इधर जाएगा तो ये थीटा बराबर हो जाएगा आपका पाई बटे 4 माइनस पाई बटे 6। होगा कि नहीं होगा। तो यानी कि ये मान जो है यह कितना है, पाई बटे 4 माइनस पाई बटे 6। इसको अगर हल ही कर दें हम पूरा, तो 6 और 4 का लस कितना हो जाएगा आपका 12। 12 से 4 का भाग लगाएंगे 3 आएगा, तो ये ऊपर में 3 पाई हो जाएगा, माइनस 6 से 12 में भाग लगाएंगे 2 आएगा, ऊपर कितना हो जाएगा 2 पाई। तो ये आपका कितना हो रहा है, पाई बटे 12। कितना हो जा रहा है, पाई बटे 12। तो ये मान जो है कितना है, पाई बटे 12 है। अब ये ग्राफ जो यहां पर वैल्यू दे रहा है, यह वैल्यू कितनी है भाई, यहां पे ये ग्राफ कितना कब वैल्यू देता था, पाई पर। तो अब इस मान को आप क्या कर दो, इसको क्या कर दो, पाई के बराबर कर दो। तो जब इसको मैं पाई के बराबर करता हूं तो कितना आता है, देखो 2 थीटा प्लस पाई बाई कितना है, 3 है। तो अगर इसको तो पाई बाई 3 है, इसको अगर मैं पाई के बराबर करता हूं, इसको उठा के उधर भेजता हूं, तो ये आपका रहा कितना, थीटा। और ये पाई माइनस का, पाई माइनस कितना हो जाएगा, पाई माइनस पाई बटे 3 हो जाएगा। अब इस 2 का इधर, इस 2 को इधर भेजेंगे तो इसके बटे 2 हो जाएगा, और इसके बटे कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। इन दोनों का लसा आपका 6 होगा, 3 बार में जाएगा, 3 पाई माइनस का 1, यानी 2 पाई बटे 6, यानी पाई बटे कितना आ गया, 3। यानी कि यहां पे जो आ रहा है, यह मान आ रहा है पाई बटे 3।
अब ये जो -1 वैल्यू प्राप्त कर रहा है, -1 कब प्राप्त करता है? तो -1 3π/2 पर प्राप्त करता है। तो अब इसको एक बार आप ग्राफ को क्या करो, इस चीज को क्या करो, एक बार जो आपका 2 थीटा प्लस का π/3 है, इसको आप 3π/2 पर कर दो, 3π/2 के बराबर कर दो। तो इसको जब करोगे तो π/3 उधर जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा कितना, थीटा बराबर आपका हो जाएगा 3π/2, इधर जाएगा तो 4, और ये इधर गया तो माइनस का π/3 होता, लेकिन इस 2 का गुणा होगा तो 6 हो जाएगा। अब इन दोनों का लसा फिर से कितना हो जाएगा, इन दोनों का लसा फिर से 12 हो जाएगा, तो इधर 12 हो जाएगा, तो 3 बार भाग जाएगा, तो ये आपका 3 त्रिक का 9π हो जाएगा। कितना पाई हो जाएगा, 9π, ये 2 बार भाग जाएगा, -2π होगा, तो ये हो जाएगा 7π/12। कितना हो जाएगा ये, 7π/12। 7π/12। अब अगर इसको देखा जाए, इसको देखा जाए, भाई एक राउंड यहां तक कंप्लीट कर रहा है ना, ये देखो कितना आता है, क्या यह पाई के बराबर आता है? आइए देखते हैं। तो अब यह मान कितना के बराबर होता था, 2π के बराबर होता था। तो अब ये जो मान है ना 2 थीटा प्लस π/3, 2 थीटा प्लस π/3 जो होता था, इसको अब 2π के बराबर करो, यह पाई आना चाहिए। अगर पाई आएगा तब तो हमारा ये सवाल सही है, ये ग्राफ सही है, अदरवाइज सही नहीं है। आइए देखते हैं, π/3 को उधर भेजो तो पाई, तो ये आपका है 2π और ये हो जाएगा माइनस का π/3। अब इधर से 2 को भी इधर भेजते हैं तो ये बटे में 2 हो जाएगा, और ये 3 की जगह कितना हो जाएगा, 6। बताओ, 2 से 2 कट गया। अब ये कितना हो जाएगा आपका, थीटा बराबर हो जाएगा कितना, 6 में पाई का गुणा होगा तो 6π, और माइनस का ये हो जाएगा पाई बटे कितना हो जाएगा 6, यानी कि 5π बटे कितना हो जाएगा 6। तो इसका मान आया 5π/6। अब देखो, एक राउंड में अगर पाई आ रहा है तब तो ये हमारा सही है। राउंड कहां से स्टार्ट हो रहा था, यानी कि यहां से लेकर के यहां तक की जो दूरी है वह है माइनस का π/6, है कि नहीं है, और यहां से लेकर के यहां तक की जो दूरी है यह कितना है, 5π/6 है ना। अब इन दोनों को अगर जोड़ दो, इन दोनों को अगर जोड़ दो तो हमारा पाई के बराबर आना चाहिए। तो इन दोनों को जब जोड़ोगे तो ये आपका है कितना, ये आपका है 5π/6, और प्लस इधर के जोड़ोगे तो ये माइनस में ऑलरेडी है, तो ये आपका होगा माइनस, 2 बार आ जाएगा, माइनस आपका हो जाएगा प्लस, तो ये हो जाएगा π/6। इन दोनों का लसा कितना होगा, 6, 5π प्लस 1π कितना हो जाएगा, 6π। तो यहां से 6 से 6 गया, कितना आ गया, पाई। यानी कि हमारा जो यह ग्राफ है वह बिल्कुल सही है, हमारा यह ग्राफ बिल्कुल सही है। तो इस तरह से आप 3 sin 2 थीटा प्लस π/3 का ग्राफ आप इस तरह से बना सकते हो। अगर चाहो तो आप इस ग्राफ को भी इसी में इंक्लूड कर सकते हो, या अगर आप चाहो तो इसका ग्राफ, अगर sin 2x का भी ग्राफ इसके साथ साथ बनाना चाहो तो बना सकते हो। ठीक है, तो इस तरह से आपका ग्राफ बन जाएगा y बराबर 3 sin 2 थीटा प्लस π/3 का। तो अगले क्रम में जो आपका सवाल नंबर 16 है, 15वां इसके बाद मैं बताऊंगा, चूंकि यहां पे साइन का ग्राफ वगैरह बना था ताकि मिटाना और फिर से लिखना ना पड़े, इसलिए मैं 16वां सवाल पहले बताता हूं। 16वां है y बराबर 3 प्लस साइन x। बहुत ही आसान सा ग्राफ है। अब इसमें अगर मैं इसका आयाम देखूं, अगर मैं इसका आयाम देखूं तो आयाम तो भाई होगा 1, क्योंकि इसके साथ गुणा नहीं हो रहा है किसी का। गुणा जब होता है तब आयाम चेंज होता है, उतने का ही मल्टीप्लाई आयाम के साथ भी हो जाता है, तो गुणा नहीं हो रहा है, इसलिए आयाम इसका होगा 1। अगर बात करें आवर्तकाल की, तो आवर्तकाल क्या होता है, अगर इसके कोण के साथ कोई छेड़छाड़ हो तब इसका आवर्तकाल बदलता है। आप देख रहे हो कोण के साथ भी कोई छेड़छाड़ नहीं है, तो आवर्तकाल कितना रहेगा, 2π इसका रहता है, तो 2π ही रहेगा। अब कहो कि सर तब तो जब आयाम भी यही है, आवर्तकाल भी यही है, तो ग्राफ भी यही होगा। जी नहीं, ग्राफ में थोड़ा सा चेंजेस आएगा, ग्राफ में थोड़ा सा चेंजेस आएगा, क्योंकि 3 प्लस जुड़ा हुआ है, यानी y के साथ 3 जुड़ा हुआ है। y के साथ 3 कैसे जुड़ा है देखते हैं, ग्राफ को बनाते हैं। सबसे पहले ये हमारा रहा y, ये हमारा क्या रहा y, और ये हमारा रहा x। ये हमारा क्या रहा, इसको थोड़ा सा मैं नीचे की ओर शिफ्ट करके बना देता हूं, थोड़ा सा मैं नीचे की ओर इसको शिफ्ट करके क्या करता हूं, बना देता हूं। तो इसको अगर नीचे की तरफ थोड़ा सा शिफ्ट करूं तो ये हो जाएगा आपका x, ये आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका x। ठीक है, तो ये आपका हो गया x। अब हमें जो ग्राफ चाहिए वह y 3 प्लस साइन चाहिए, यानी कि जो साइन x का ग्राफ है ना वह 3 जोड़ करके चाहिए। तो जैसे अगर
मैं इसमें साइन एक्स का कोई भी ले लेता हूं, जैसे अगर 0 लेता हूं तो 0 पे मान 0 देता है, 0 में 3 जोड़ देंगे। इसमें 0 में हम कितना, जैसे इसका आयाम होता है 1, तो 1 में जब 3 जोड़ देंगे तो हमें, तो यहां अब हमें जो ग्राफ चाहिए y बराबर 3 प्लस साइन एक्स का चाहिए, यानी साइन एक्स का ग्राफ तो चाहिए लेकिन उसी में 3 जुड़ा होना चाहिए। 3 जुड़ा कब होगा कि जैसे जो हमारा x बराबर ये जो 0 होता था ना, अब ये जो 0 होता था ना, अब ये लाइन हमारी काम नहीं करेगी क्योंकि इसके साथ कुछ जुड़ा हुआ है, 3 जुड़ा हुआ है। तो अब हमें लेना पड़ेगा y बराबर 3, तो यहां पर हमने ले लिया लाइन, यहां पर हमने ले लिया y बराबर 3, ये जो लाइन है ये है y बराबर 3, तो ये हमने ले लिया y बराबर 3। अब जो आपका ग्राफ है इसके अनुदिश नहीं, इसके अनुदिश ग्राफ बनेगा, इसके अनुदिश ग्राफ आपका बनेगा। कैसे बनेगा, आयाम तो भाई एक ही है, अब एक अगर इधर ऊपर की तरफ जोड़े तो ये आपका कुछ इस प्रकार से जाएगा, एक अगर ऊपर की तरफ से जोड़े तो ये यहां से होकर के ग्राफ जाएगा, ये y बराबर अब कितना हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। अगर एक इसमें से घटाएं तो आपका ये कितना हो जाएगा, ये यहां से होकर के ग्राफ जाएगा जो कि कितना वैल्यू हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, यानी 2 और 4 के बीच में ही यह ग्राफ रहेगा। यानी अब इस लाइन से आपको कोई लेना देना नहीं है, केवल इस लाइन से मतलब है साइन जी। अब साइन एक्स का टोटल आप साइन एक्स का ही ग्राफ बना दो, तो साइन एक्स का इसमें अगर ग्राफ बनाओगे तो यहां आपका ये 0 वैल्यू है ना, y पर 0 है ना, तो 0 से स्टार्ट करो ऐसे और फिर ऐसे और फिर ऐसे फिर ऐसे, इधर आएगा तो ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे, इस तरह से ग्राफ जाएगा आपका। अब अगर मैं यहां से बात करूं तो सेम एकदम जैसे यहां पे π/2 होता था ना, यहां पे आपका कितना है, यहां पे आपका π/2 है, यहां पे जैसे पाई होता था ना, यहां पे आपका पाई है, यहां पे आपका 3π/2 है और यहां पे आपका कितना है 2π है। इसी तरह से यहां जाएंगे तो माइनस का π/2 और यहां आएंगे तो माइनस का पाई, यहां आएंगे तो माइनस का 3π/2 और यहां आएंगे तो 2π और यहां पे आएंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 5π/2 और यहां आएंगे तो ये कितना हो जाएगा आपका 3π हो जाएगा। तो इस तरह माइनस का 3π हो जाएगा। तो इस तरह से ग्राफ बनेगा। अगर इसमें 3 जुड़ा हुआ है तो यह ग्राफ इस पर ना बन करके x बराबर 0 y बराबर 0 इस पर ना बन करके यह y बराबर 3 पर बनेगा, y बराबर 0 पर ना बन करके y बराबर किस पे बनेगा, 3 पर यह ग्राफ बनेगा। तो इस तरह से हम y बराबर 3 प्लस साइन x का ग्राफ बना सकते हैं। तो अगले क्रम में जो आपका सवाल नंबर 15 है वह कहता है y बराबर 3 cos 2x प्लस 1। अगर इसका सबसे पहले मैं ज्ञात करूं आवर्तकाल और आयाम, तो इसका आयाम कितना हो जाएगा आप जानते हो, आयाम बराबर कितना हो जाएगा, अगर इसके साथ गुणा हुआ है तो आयाम में चेंज होगा, और जैसे आयाम इसका 1 होता था तो 1 के साथ 3 का गुणा होगा तो आयाम इसका कितना हो जाएगा 3। अगर हम बात करते हैं आवर्तकाल की तो आवर्तकाल इसका कितना हो जाएगा, आवर्तकाल आप जानते हो कि यदि लिखा हुआ है cos ax प्लस 1 तो इसका आवर्तकाल होता है 2π/x के साथ जो लिखा है वो। अब हमें किसका चाहिए, हमें चाहिए cos 2x प्लस 1 का, तो इसका आवर्तकाल 2π/ ये 2 का नीचे भाग हो जाएगा, कितना आ जाएगा आपका 2 से 2 गया पाई आ जाएगा, यानी इसका आवर्तकाल पाई होना है। पाई पर यह ग्राफ क्या होगा, रिपीट होगा, इतना बस ध्यान देना है। अब आइए सबसे पहले हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं। यहां से आपका ये आपका हुआ y अक्ष, ये आपका क्या हुआ y अक्ष, और यहां से मैं इसको बनाऊं तो ये आपका हुआ, ये आपका होता है कौन सा अक्ष, ये आपका होता है x अक्ष। तो ये आपका x हुआ और ये आपका y हुआ, यहां पे आपका क्या होता है 0। आयाम 3 तक जाना है, आयाम आपका 3 है, यानी हमें जो लाइन खींचनी पड़ेगी, हमें लाइन खींचनी पड़ेगी एक y बराबर 3 की, और एक जो लाइन खींचनी पड़ेगी y बराबर किसकी लाइन खींचनी पड़ेगी, एक y बराबर -3 की लाइन खींचनी पड़ेगी। तो ये रहा +3 और ये रहा -3। अब थोड़ा सा जो इसमें झोल झाल है, यहां पे ये भी तो है 2x प्लस 1 का। तो सबसे पहले जैसा कि हम पहले से भी करते आए हैं, इस 2x प्लस 1 को 0 के बराबर कर दो, तो 2x प्लस 1 बराबर अगर 0 हो जाएगा तो आपका x बराबर कितना हो जाएगा -1/2। बताओ होगा कि नहीं होगा, यानी यह ग्राफ जो शुरू होना है वह -1/2 से शुरू होगा। यह ग्राफ -1/2 से शुरू होगा, तो -1/2 आपका यहां कहीं होगा ना,
माइनस का 1/2, तो माइनस का 1/2 यहां कहीं होगा, तो ये ग्राफ जो है ना माइनस के 1/2 से शुरू होगा। कहां से शुरू होगा? माइनस, ऊपर में तो भाई 3 से ही शुरू होगा, लेकिन यह माइनस, जैसे देखो यह 0 पर वैल्यू कितना देता था? 1 देता था, तो यह इतने पे वैल्यू 1 देगा, और 1 का गुणा जब 3 के साथ कर दिया जाएगा, इस 3 के साथ, तो यह कितना हो जाएगा? 3। समझ में आ रही है बात? फिर से एक बार समझ लो, अगर cos 1 कब देता था? 0 पर, तो इसको जब हमने 0 के बराबर किया तो इतने पर भी 1 देना चाहिए, तो बिल्कुल देगा भाई, माइनस 1/2 पर भी 1 देगा, लेकिन इसके साथ साथ 3 का भी तो गुणा हो जा रहा है ना, तो 3 का गुणा हो जाएगा इसके साथ, तो इतने पे ग्राफ जो है अगर इसके साथ 3 का गुणा होगा तो इतने पे ग्राफ 3 से स्टार्ट होने वाला है, तो यह ग्राफ चलेगा तो एकदम कॉस के ही जैसे, लेकिन यहां पर जो मान हो जाएगा ना, यहां पे जो मान हो जाएगा ना, वह वैल्यू यह माइनस के 1/2 से शुरू होगा और y बराबर 3 से चलेगा। x बराबर माइनस के 1/2 से शुरू होगा और y बराबर 3 से यह क्या करेगा? चलेगा। आइए देखते हैं कैसे चलेगा। जैसे अगर इस ग्राफ को मैं बनाऊं तो y बराबर 3 से यहां से आपका यह ग्राफ चलना क्या होगा? स्टार्ट होगा, ऐसे जाएगा, फिर ऐसे जाएगा, फिर ऐसे जाएगा, फिर ऐसे आएगा, फिर ऐसे जाएगा, इस तरह से चलेगा। इधर भी आएगा तो ऐसे आएगा, फिर ऐसे जाएगा, इस तरह से आपका चलना ग्राफ क्या होगा? स्टार्ट। यह भी ग्राफ कैसे चल रहा है? ऐसे ही चल रहा है ना। अब हमको पता करनी है कि आखिर ये वैल्यू कितनी है, ये वैल्यू कितनी है, ये वैल्यू कितनी है, ये वैल्यू कितनी है, और अंतिम में हमको ये पता करना है कि क्या जो आवर्तकाल है वह पाई के बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर आ गया तो हमारा ग्राफ सही है, अदरवाइज सही नहीं है। करके देखते हैं। सबसे पहले ये वैल्यू तो आपको पता है कितना है? माइनस का 1/2। अगर इस वैल्यू को, अगर ये 1 है, अगर इसके -1 को देखें, -1 यानी कि सॉरी पहले 0 है ना, तो यह वैल्यू 0 कब देता है? cos 0 कब देता है? 90 पे देता है। cos 0 कब होता है? π/2 पे 0 होता है। तो इस पॉइंट की वैल्यू आइए पता करते हैं कि क्या है। तो यह पॉइंट कितना हो जाएगा? यह 2x + 1 को हमें कितने के बराबर करना पड़ेगा? 90, यानी कि कितने के बराबर करना पड़ेगा? π/2 के बराबर करना पड़ेगा। कर दो, तो π/2 के बराबर करोगे, 1 उधर जाएगा तो ये हो जाएगा π/2, इधर आएगा तो π/4 हो जाएगा, माइनस का 1/2 हो जाएगा। तो ये जो वैल्यू है यह π/4 माइनस का 1/2 है। तो यह वैल्यू कितनी है? यह वैल्यू π/4 माइनस का 1 कितना है? 2 है। ठीक है। अब यहां पे है माइनस का 1। अब इस वैल्यू को हमें पता करनी है कि यह वैल्यू कितनी है। -1 कब देता है? पाई पर। -1 कब देता है? ग्राफ पाई पर देता है। तो अब फिर से इस वैल्यू को, जो आपका 2x + 1 है, इसको किसके बराबर कर दो? पाई के बराबर। 1 को उधर भेजोगे तो ये आपका π/2, 2 को उधर भेजोगे तो π/2 -1/2 हो जाएगा। तो ये जो वैल्यू है यह कितनी है? यह π/2 है, माइनस का 1/2 है। अब अगर इस वैल्यू को पता करें, ये वाली वैल्यू, तो ये वाली वैल्यू कितनी है? यह ग्राफ यहां पर 0 कब देता है? 3π/2 पर 0 देता है। तो इसको एक बार फिर से हम ये 2x + 1 है, इसको हम 3π/2 पर करते हैं, तो 1 उधर जाएगा तो ये 3π कितना हो जाएगा? 4x बराबर, और ये कितना हो जाएगा? माइनस का 1 कितना हो जाएगा? 2। तो ये जो वैल्यू है यह कितनी है? यह जो वैल्यू है यह कितनी है? 3π/4 यह वैल्यू है जो, तो ये है 3π/4 और माइनस का 1/2 है। 3π/4 माइनस का 1/2 है। अब अगर यहां पर देखें तो यहां पर जो cos होता है 2π वैल्यू देता है। तो अब ये जो 2x + 1 है, इसको 2π के बराबर करते हैं, तो यहां से ये x बराबर कितना होगा? 1 उधर जाएगा, 2 से 2 का भाग होगा तो ये हो जाएगा π - 1/2। पाई माइनस कितना हो जाएगा? 1/2। तो ये जो वैल्यू आ रही है ना, ये देगा पाई माइनस 1/2। अब हमको ये देखना है कि क्या एक राउंड कहां से कहां तक में पूरा कर रहा है? यहां से लेकर के यहां तक में एक राउंड पूरा कर रहा है। अब देखो, यहां से लेकर के यहां तक की जो वैल्यू है यह कितनी है? यह है पाई माइनस 1/2 है, और इधर की जो वैल्यू है यह कितना है? माइनस का 1/2 है। अब इन दोनों को जोड़ देते हैं, तो इन दोनों को जब जोड़ेंगे, हम इन दोनों को जोड़ेंगे यानी इसका निकालेंगे आवर्तकाल। तो आवर्तकाल जब निकालेंगे तो इसको और इसको जोड़ा
जाएगा, तो ये आपका है पाई बाई 2 माइनस का पाई माइनस 1/2 और प्लस का, ये देखिए माइनस की साइड खुद में है और खुद से माइनस है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, 1/2, 1/2 से 1/2 गया और कितना बचा आपका पाई। तो आवर्तकाल कितना आया आपका पाई, तो यह ग्राफ आपका यानी कि सही है। यह आपका कितना है, यहां पर आप देख रहे हो यहां पे कितना है, पाई है। तो इस तरह से आपका जो y, यह जो ग्राफ है यह किसका है, y बराबर cos 2x + 1 का। देखो ये ग्राफ जब ग्राफ पेपर पे आप बनाओगे ना, थोड़ा सा इधर उधर हो सकता है क्योंकि -1/2 हमने अंदाज भरोसे लिया है ना, तो -1/2 अगर आप ग्राफ में बनाओगे तो ये निश्चित तौर पर इधर और थोड़ा सा इधर आएगा और ये ग्राफ एक जीरो के इसी साइड से होकर के इस तरह से जाएगा, यानी शुद्ध बनेगा। अगर आप ग्राफ पेपर पे बनाओगे तो ये ग्राफ जो है क्या बनेगा, शुद्ध बनेगा, क्योंकि वहां पे आपको एक -1/2 की वैल्यू मिलेगी। तो इस तरह से आप y बराबर 3 cos 2x + 1 का ग्राफ बना सकते हो। अगले क्रम में प्रश्न संख्या 18 जो है उसको मैं यहां पे बता रहा हूं। प्रश्न संख्या 17 को प्रश्न संख्या 15 की भांति कर लीजिएगा। प्रश्न संख्या 18 है y बराबर sin x + cos x। अब अगर हमारे पास कोई एक वैल्यू हो तो उसका ग्राफ हम निकाल सकते हैं, लेकिन यहां पर अगर आप देखो तो यहां पर साइन भी है और कॉस भी है, दोनों y के बराबर है। अलग अलग अगर y के बराबर दिया रहता, जैसे y बराबर sin x, y बराबर cos x, तो एक ही ग्राफ में हम दोनों को बना देते, लेकिन इसमें एक ही y बराबर इन दोनों को दिया है, तो इसके लिए सबसे पहले हमें इसको एक के रूप में परिवर्तित करना पड़ेगा। कैसे करेंगे, अगर ये जो आपका y बराबर दिया हुआ है sin x + cos x, इसको हम क्या करें, अगर √2 से गुणा कर देते हैं तो √2 से भाग भी करना पड़ेगा, तो √2 से एक इसका भाग होगा तो 1/√2, साइन को पहले ही रखते हैं, ये आपका हो जाएगा sin x इंटू 1 कितना हो जाएगा √2 और प्लस का ये हो जाएगा cos x और इंटू में 1 कितना हो जाएगा ये √2। बताओ कोई दिक्कत भाई, √2 का हमने गुणा किया, √2 का भाग किया। अब इसको हम लिख सकते हैं √2 और साथ में इसको लिख सकते हैं sin x इंटू sin, ये किसका मान है, π/4 का मान है, π/4 का मान है, सॉरी cos π/4 रख देते हैं, sin a + b का फार्मूला लगाएंगे यहां पे, cos π/4 हो जाएगा प्लस ये आपका है cos x और ये फार्मूला हो जाएगा sin π/4, क्योंकि sin π/4 और cos π/4 का मान कितना होता है 1/2। अब ये बताओ sin a + b के फार्मूले पे बना कि नहीं, यानी कि ये आपका बन गया फार्मूला किसका, sin a + b, a के जगह पे x है, b के जगह पे कितना है π/4 है। अब लो ये फार्मूला हमारा इस रूप में बदल गया। अब ऐसा तो ग्राफ हमने कई बनाया है, आइए इसका भी बनाते हैं। सबसे पहले इसका मैं आयाम अगर लिखना चाहूं तो आयाम इसका कितना हो जाएगा, आप सब जानते हो कि यदि इसके साथ किसी का गुणा होता है तो आयाम बदलता है, तो गुणा हो रहा है किसका, √2 का, तो ये जो आयाम है ना ये बदल जाएगा, 1 से कितना हो जाएगा, 1 में √2 का गुणा होगा तो √2। अब आवर्तकाल कितना होगा, आवर्तकाल बराबर आपका होता है, अगर कोण के साथ छेड़छाड़ किया जाए तो आवर्तकाल बदलता है। अगर मैं यहां से देखूं आवर्तकाल निकालूं तो अगर sin ax + b बराबर अगर इसका आवर्तकाल निकालूं तो ये आपका होता है 2π/a के साथ जो लिखा है, बाकी इसमें क्या जुड़ रहा है क्या घट रहा है उससे मतलब नहीं है। तो इसी तरह से अगर sin किसका निकालूं, x + π/4 का अगर निकालूं तो ये कितना हो जाएगा 2π ही होगा, क्योंकि x के साथ किसका गुणा है, 1 का। इससे मतलब नहीं है कि क्या जुड़ रहा है क्या घट रहा है, तो इसका आवर्तकाल तो 2π ही होगा। अब आइए बनाते हैं हम ग्राफ को, अब आइए क्या बनाते हैं, अब आइए बनाते हैं हम ग्राफ को। तो इस तरह से आप क्या बनाओगे, ग्राफ को बनाओगे, तो ये आपका रहा y और ये रहा आपका x। तो इस तरह से आपने इसको बना लिया और ये हो गया आपका 0। अब आयाम जो है वह √2 है और √2 का मान 1.43 कुछ ऐसे ही होता है, यानी कि 1.5 से थोड़ा सा कम होता है। तो मान लेते हैं 1 इसका यहां है और 1.5 इसका यहां है, तो हमने ये जो लाइन बनाया ये आपका बनाया किसका लाइन, यहां पे प्लस का √2 है और यहां पे हमारा क्या है, यहां पे हमारा है माइनस का √2। तो ये मान 1.5 से थोड़ा सा कम होता है √2 की वैल्यू। तो यहां से अगर आयाम तो हमको पता चल गया, अब हमको यह देखना है कि यह जो कोण है यह 0 वैल्यू कब देगा,
जैसे जीरो वैल्यू कब देगा, साइन 0 0 होता है, तो यह जीरो वैल्यू कब देगा, जब इसको हम 0 के बराबर करके देखते हैं। आइए करके देख लें। अगर यदि हम क्या करते हैं, x प्लस पाई बाई 4 को 0 के बराबर करते हैं, तो x बराबर कितना आता है, माइनस का पाई बाई 4। बताओ आता है कि नहीं आता है। यानी कि यह जो वैल्यू है माइनस के पाई बाई 4 पर वैल्यू कितनी देगी, आपकी 0 देगी। सवाल नंबर हमको लगता है कौन सा था, सवाल नंबर 13 था क्या, ऐसे ही, हाँ, x माइनस पाई बाई 4 कॉस के साथ था, x माइनस पाई बाई 4। तो ये जो वैल्यू है पाई बाई 4 पर कितना वैल्यू देगी, 0, माइनस के पाई बाई 4। तो माइनस का पाई बाई 4 आपका कहां होगा, यहां कहीं होगा, माइनस का पाई बाई 4। बताओ होगा कि नहीं होगा, माइनस का पाई बाई 4 होगा। अगर इसको डिवाइड कर लो तो मान लेते हैं कि यहां कितना है, पाई बाई 2 है माइनस का, और यहां पे कितना है, यहां पर माइनस का पाई है। इसी तरह से इसको भी डिवाइड कर लो, यहां पे आपका कितना है, पाई बाई 2 है, और यहां पे कितना है, यहां पे पाई है, यहां पे कितना है, 3 पाई है, 3 पाई बाई 2 है, और इसको थोड़ा सा आगे बढ़ा लूं तो यहां पे कितना है, 2 पाई है। इस तरह से थोड़ा सा इसको आगे बढ़ा लेता हूं, क्योंकि इसका आवर्तकाल जो है कितना है, 2 पाई आ रहा है। तो इस तरह से हमने इसको बांट लिया। अब अगर मैं साइन x का यहां से ग्राफ बनाऊं, पहले रेड पेन से मैं इसी में साइन x का ग्राफ बनाता हूं। साइन x का ग्राफ कुछ इस प्रकार से बनता है कि यह पाई बाई 2 पर 1 को टच करता है, और यह पाई पर 0 हो जाता है। फिर से 3 पाई बाई 2 पर यह माइनस के 1 को टच करता है, तो 3 पाई बाई 2 पर यह माइनस को 1 टच किया, और फिर 2 पाई पर यह आगे की ओर इस तरह से निकल जाता है। इसी तरह से आपका यहां पे माइनस के पाई बाई 2 पे माइनस के 1 को, और पाई से ऐसे छेदता हुआ आगे की ओर क्या करता है, पाई को ऐसे छेदता हुआ आगे की ओर निकल जाता है। तो इस तरह से ये ग्राफ आगे की ओर चलता जाता है। अब हमको जो बनाना है, हमें माइनस के पाई बाई 4 से स्टार्ट करना है। कहां से स्टार्ट करना है, माइनस के पाई बाई 4 से स्टार्ट करना है। आओ जी करते हैं, हम डरते थोड़ी हैं। तो ये माइनस के पाई बाई 4 पे स्टार्ट होगा। इसको भी डिवाइड कर लेते हैं, इसको भी हम डिवाइड कर लेते हैं, क्योंकि पाई बाई 2 का आधा ये होता है पाई बाई 4 प्लस का पाई बाई 4। तो यहां से ये ग्राफ जब जाएगा तो ये माइनस के पाई बाई 4 पर यह 0 से स्टार्ट होगा, यानी ग्राफ यहां से तो स्टार्ट होगा, और यहां पे जाकर के यह मान कितना होगा, यह मान होगा आपका पाई बाई 4 पे प्लस का 1 टच करेगा, और फिर से यह इससे होकर के निकलेगा ऐसे, इससे होकर के निकलेगा ऐसे, और फिर से आपका इससे होकर के निकलेगा ऐसे, और 2 पाई पर यहां पे क्या करेगा, टच करेगा। 2 पाई पर यह ग्राफ क्या कर देगा, टच कर देगा। हाँ सॉरी, 2 पाई पे टच नहीं करेगा, ऐसे ही ग्राफ ये जाएगा, ऐसे, फिर ऐसे निकल जाएगा अलग से। तो इस तरह से ग्राफ चलेगा। इधर आएगा जी तो कैसे आएगा, इधर आएगा तो भाई ऐसे आएगा, इसके आधे पे टच करेगा, फिर से यह ग्राफ आगे ऐसे निकलेगा, इस तरह से ऐसे ऊपर जाके शू, और ये ग्राफ आ जाएगा ऐसे। तो इस तरह से आपका ग्राफ बनेगा। और ये जो हमने ब्लैक पेन से बनाया, यह ब्लैक पेन से जो बनाया यह है साइन x प्लस पाई बाई 4 का ग्राफ है, और जो हमने रेड पेन से बनाया, यह रेड पेन से जो हमने बनाया यह किसका ग्राफ है, यह साइन x का ग्राफ है। अब कोण को हम पता करते हैं, कौन कोण कहां पर है, कौन कोण कहां पर है, इस चीज को पता करते हैं, और हम ये सिर्फ देखते हैं कि आवर्तकाल हमारा 2 पाई आ रहा है कि नहीं आ रहा है। आइए देखते हैं बारी बारी से। इसका मान अगर हम ज्ञात करें इसका, तो इसका मान कितना हो जाएगा, ये तो हमारा सब कुछ क्लियर ही है। ये आपका पाई बाई 4 है, और इसका आधा, इसका और इसका आधा कितना हो जाएगा, यहां से यहां तक लेकर के आपका, यहां से यहां तक लेकर के आपका ये पाई बाई 2 है, और ये पाई बाई 4 है। तो ये पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 4 मान निकाल लेते हैं। इसको हमको करने की अलग से कोई जरूरत नहीं है, इसका मान हम ऐसे ही निकाल सकते हैं। देखो अब अगर इसका मान हम निकालें, तो इसको मान निकालने के लिए इसको रख करके इतना पंचायत करने की जरूरत नहीं है, ऐसे ही निकाल सकते हैं। देखो यहां से यहां तक आपका कितना है, पाई बाई 2 है, पाई बाई 2 है, और यहां से यहां तक की वैल्यू कितनी है भाई, एक अंतराल जो छोटा अंतराल है पाई बाई 4 का है, तो इसमें पाई बाई 4 जोड़ देंगे हम, पाई बाई 4 जोड़ देंगे, तो ये आपका इसका लसअप 4 हो जाएगा, 2 पाई प्लस 1 पाई, 3 पाई बाई 4 हो जाएगा। तो ये वैल्यू जो है, यह वैल्यू जो है अलग से मैं पेन से लिखता हूं, ये आपका रेड पेन से जो ब्लू पेन से लिखता हूं, ये आपका कितना है, पाई बाई 4 है, और ये वैल्यू कितनी है, ये आपका 3 पाई बाई 4 है।
3 पाई बाई 4 है। और इस वैल्यू को अगर देखें तो यहां से यहां तक लेके पाई है और ये आपका पाई बाई 4 है, तो इसको जोड़ेंगे पाई प्लस पाई बाई 4, तो 4 एक कम 4 5 पाई बाई 4 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 5 पाई बाई 4, तो ये वैल्यू हो जाएगी कितनी, ये वैल्यू हो जाएगी 5 पाई बाई 4। अगर मैं इस वैल्यू को देखूं, इस वैल्यू को, यही तो मेन है हमारी, तो इसको अगर देखूं तो यहां से यहां तक लेकर के 3 पाई बाई 2 है, 3 पाई बाई 2 में पाई बाई 4 को जोड़ते हैं तो 3 पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 4, इन दोनों का लसा हो जाएगा आपका 4, और ये 6 पाई प्लस 1 पाई यानी 7 पाई बटे 4, कितना है ये 7 पाई बटे 4, तो ये वैल्यू है आपकी 7 पाई बटे 4। अब हम आवर्तकाल को थोड़ा सा चेक करते हैं। आवर्तकाल को कैसे चेक करेंगे, यहां से लेकर के यहां तक की जो वैल्यू है, यह है आपकी 7 पाई बटे 4, और यहां से यहां तक की जो वैल्यू है यह है माइनस की पाई बाई 4। इन दोनों को जोड़ते हैं, अगर इसका निकालते हैं आवर्तकाल तो इन दोनों वैल्यूज को जोड़ना पड़ेगा। इधर आपका है 7 पाई बटे 4 और प्लस का ये माइनस की तरफ ऑलरेडी है, तो ये माइनस प्लस हो जाएगा पाई बटे 4। इन दोनों को जोड़ेंगे, इसका लसा है 4 और ये आपका 7 पाई और मिलकर के 1 पाई हो जाएंगे 8 पाई और ये मिलकर के हो जाएगा 2 पाई, और हमारा आवर्तकाल 2 पाई है ही। तो ये जो ग्राफ है आपका 100% सही है। यह ग्राफ आपका बन गया y बराबर साइन x और प्लस का कॉस x का ग्राफ आपके समक्ष बन करके तैयार है। तो अगले क्रम में जो प्रश्न संख्या 19 है वह है y बराबर साइन 3x प्लस पाई बाई 6। अब अगर इसके मैं दो चीजों की बात करूं, पहला चीज है आयाम, तो इसके साथ कोई गुणा तो हुआ नहीं है कि आयाम बदलेगा, तो आयाम तो इसका एक रहेगा। और अगर मैं इसका आवर्तकाल निकालूं तो आवर्तकाल अगर इसका निकाला जाए तो आवर्तकाल में भैया चेंज हुआ है। आवर्तकाल अगर साइन x का निकाला जाए तो अगर आपके पास साइन ax प्लस b है तो इसका आवर्तकाल 2 पाई बटे ए हो जाएगा। x के साथ जो लिखा है, क्या जोड़ा जा रहा है क्या घटाया जा रहा है उससे मतलब नहीं। अब अगर आपको निकालना है किसका, साइन 3x प्लस पाई बाई 6 का, तो ये 2 पाई के साथ x के साथ कितना लिखा है 3, तो ये आपका हो जाएगा 2 पाई बटे 3। क्या जोड़ा जा रहा है क्या घटाया जा रहा है इससे मतलब आपको नहीं है। अब देखिए हमें बनाना है ग्राफ y बराबर साइन 3x प्लस पाई बाई 6 का। अब अगर इसमें सबसे पहले मैं साइन x का ग्राफ बनाऊं तो साइन x का ग्राफ कुछ इस प्रकार से चलता है, 0 पे 0 रहता है, जब पाई बाई 2 पे पहुंचता है तो इसका मान बढ़कर के कितना हो जाता है, इसका मान बढ़कर के 1 हो जाता है, और यहां से चलता है फिर पाई से होकर के और माइनस के इस पे 0 देता है और फिर से ये 2 पाई पर पहुंच जाता है। इस तरह से साइन का ग्राफ चलता है। इधर आएगा तो माइनस के पाई बाई 2 पर इधर आएगा और माइनस के 2 पाई बाई पर इधर आएगा, और ये आपका पाई माइनस के पाई पर 0 देगा, फिर से आएगा तो इस पर आपका प्लस का 1 देगा। इस तरह से चलता है ग्राफ। यह ग्राफ जो है यह है साइन x का ग्राफ है। अब आपको तो ग्राफ जो बनाना है 3x प्लस पाई बाई 6 पे बनाना है, तो इसके लिए सबसे पहले हम देख रहे हैं साइन 0 कब होता है, 0 पर। तो इसके मान को भी हम 0 के बराबर करके देखते हैं, तो इसके मान को जब 0 के बराबर कर देंगे तो 3x प्लस पाई बाई 6 बराबर अगर 0 है तो x बराबर कितना आएगा, माइनस का पाई बाई 18, माइनस का पाई बाई 18 आएगा। यानी कि जब यह ग्राफ पहले साइन x का ग्राफ 0 कब देता है, 0 पर, तो इसको हमने 0 के बराबर किया तो इतना आया, तो इतने पे भी ग्राफ वैल्यू कितना देगा, 0 की वैल्यू देगा। यानी यह ग्राफ जो अब शुरू होगा यह पाई माइनस के पाई बाई 18 से शुरू होगा, माइनस के पाई बाई 18 से शुरू होगा। तो माइनस का पाई बाई 18 जो होगा यहां कहीं होगा माइनस का पाई बाई 18, यानी यहां से ग्राफ शुरू होने वाला है। अब यहां से जैसे ग्राफ शुरू होगा, आइए सबसे पहले मैं इसी का ग्राफ बना के दिखाता हूं। तो यहां से शुरू होगा तो अनुसरण तो करेगा साइन का ही, तो यहां से आपका जाएगा ग्राफ यहां, और यहां से ग्राफ जाएगा इसी के साथ चलता चला जाएगा यहां, और यहां से ग्राफ जाएगा आपका यहां। इस तरह से यह एक चक्कर क्या कर लिया, कंप्लीट कर लिया। इतने का ही पहले समझते हैं। अब देखिए साइन जो है पाई बाई 2 पर 1 होता है, लेकिन यह 1 आपका यहां पर दे रहा है, तो ये वैल्यू कितनी होनी चाहिए,
ये वैल्यू 1 दे रहा है, जबकि साइन पाई बाई 2 पर 1 देता है। तो इसको जैसे हमने 0 के बराबर 0 किया था तो ये बिंदु मिला था, तो पाई बाई 2 के बराबर हम इस बिंदु को करेंगे, यानी इस कोण को करेंगे, यानी 3 पाई प्लस का पाई बाई 6 को हम पाई बाई 2 के बराबर करेंगे तो हमें ये बिंदु मिलेगा। तो कर लेते हैं, इसको उधर भेजेंगे तो ये आपका हो जाएगा पाई बाई 2 और 3 इधर आएगा तो 3 दूना 6 माइनस पाई बाई 6 इधर होगा, 3 इधर आएगा तो 6 त्रिक कितना हो जाएगा 18। यह वैल्यू रही x की, यानी कि यह जो मान है यह किसका मान है, यह आपका है पाई बाई 6 माइनस का पाई बाई 18 की वैल्यू है। ठीक है, अब अगर मैं इस मान को की बात करूं, इस मान की, तो इस मान की रेड से ही बनाता हूं। रेड वाला जो है, रेड वाला जो ग्राफ है यानी कि ये वाला है, यह y बराबर यह 3x साइन 3x प्लस पाई बाई 6 का ग्राफ है, पाई बाई 6 का ग्राफ है। तो अगर मैं इस वैल्यू की बात करूं तो इसका मान कितना होगा, ध्यान से देखिएगा, ये आपका 3 पाई प्लस पाई बाई 6 को किसके बराबर करना पड़ेगा, यह मान साइन का अगर हो तो पाई पर देता है, पाई पर वैल्यू कितना देता है 0, तो यहां पर यह वैल्यू कितना देगा, इसको पाई के बराबर कर दो, तो ये पाई बाई 6 उधर जाएगा तो ये पाई 3 इधर आएगा तो बटे 3 और माइनस का ये हो जाएगा पाई बटे 18। तो ये पाई, ये x का मान है ना 3x, तो ये x का मान निकला कितना, ये मान निकला कितना, यह मान निकला पाई बटे 3 माइनस पाई बटे 18, पाई बटे 3, पाई बटे 3 माइनस का पाई बटे 18, इसका ये वाला मान निकला। अब इसका अगर ये वाला मान निकाले, ये वाला मान, तो ये मान इसका कितना निकलेगा, ऐसे -1 साइन कब देता है 3/2 के, तो ये -1 कितना देगा 3/2 के ही बराबर करने पे देगा, तो इसको फिर से हम 3/2 के बराबर करते हैं, यानी 3x प्लस ये पाई नहीं है x है, 3x प्लस पाई बटे 6 बराबर अब करेंगे हम 3 पाई बाई 2, तो 6 को उधर भेजेंगे तो ये हो जाएगा x बराबर 3 पाई, 2 में 3 का गुणा होगा तो 3 दूना 6 माइनस पाई बाई 6 उधर जाएगा, 6 में 3 का गुणा होगा तो कितना हो जाएगा 18, 3 से 3 ये 2 बार में कट जाएगा, पाई बाई 2 ये मान कितना आया, ये मान आया पाई बाई 2 माइनस का पाई बाई 18 आया ना। अब अगर इस मान की बात करें तो अगर साइन का होता तो ये 2 पाई पर 0 देता है, लेकिन यह यहां पर 0 दे रहा है तो इसका मान कितना हो जाएगा। अब इस मान को जो आपका 3x प्लस पाई बाई 6 दिया हुआ है, 3x प्लस पाई बाई 6 दिया है, इसको 2 पाई के बराबर करो, तो पाई बाई 6 उधर जाएगा तो x बराबर कितना निकलेगा 2 पाई बटे 3 और माइनस का पाई बटे 18 हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। तो ये मान जो है आपका 2 पाई बटे 3 माइनस का पाई बाई कितना है 18। अब हम चेक करते हैं कि क्या यहां पर एक राउंड पूरा करने में आवर्त काल जो है 2 पाई बटे 3 दे रहा है कि नहीं दे रहा है। तो अगर इसके मैं आवर्त काल को चेक करूं, इसका क्या चेक करूं, आवर्त काल, तो आवर्त काल अगर इसका चेक किया जाए, आवर्त काल कितना हो जाएगा, देखो यहां से लेकर के यहां तक की वैल्यू, यहां से लेकर के यहां तक की वैल्यू कितनी है, यह है आपकी पाई बटे 2 माइनस पाई बटे 18 है ना, और यहां से लेकर के यहां तक की जो वैल्यू है यह है माइनस का पाई बाई 18। इन्हीं दोनों को हमें जोड़ना पड़ेगा, आइए जोड़ करके देखते हैं। यहां से आपका पाई बाई 2 माइनस का पाई बाई 18 है और प्लस का इसको जोड़ेंगे तो ये माइनस की तरफ ऑलरेडी है और इसमें भी माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस का पाई बटे 18, पाई बटे 18 से पाई बटे 18 कटा, ये 2 पाई बटे 3 है, 2 पाई बटे 3 है, तो ये आपका 2 पाई बटे 3 हो जाएगा, इससे ये कटा तो आपका 2 पाई बटे 3 आ गया और यही आपका क्या है, आवर्तकाल है, यानी कि यह ग्राफ 100% 100% सही है। आप चाहो तो इस ग्राफ को आगे इधर भी आप बढ़ा सकते हो और आगे इधर भी आप इस ग्राफ को क्या कर सकते हो, बढ़ा सकते हो। ये आपका रहा y बराबर साइन 3x प्लस पाई बटे 6 का ग्राफ। इस तरह से आप 19वें प्रश्न को बना सकते हो। अगली क्रम में जो आपका प्रश्न संख्या 20 है, कहता है कि एक ही ग्राफ पर y बराबर साइन x, y बराबर cos x का अंतराल 0 से पाई में ग्राफ खींचना है और उनके प्रतिच्छेद बिंदु ज्ञात करना है। सबसे पहले ग्राफ, तो यहां पे ग्राफ के द्वारा समझाना थोड़ा सा मुश्किल है, यहां पे मैं नॉर्मली ऐसे ही समझा देता हूं। ये आपका अक्ष है y और ये आपका क्या है x। इसको मैं डिवाइड कर लेता हूं, यहां पे 0 है, इसको अगर डिवाइड कर लूं तो यहां पे आपका बन जाता है पाई बाई 2 और यहां पे बन जाता है पाई, क्योंकि हमें पाई बाई 2 से लेकर के पाई के बीच में बनाना है। यहां बन जाता है पाई बाई 2 और यहां बन जाता है आपका पाई, माइनस का। ठीक है, तो
हमें पाई बाई 2 से लेकर के पाई तक ही बनाना है। साइन का ग्राफ आप दोनों का जो आयाम होता है, दोनों का जो आयाम होता है, आप जानते हो कि दोनों का आयाम होता है 1 और दोनों का आवर्त काल जो होता है, आवर्त काल होता है 2 पाई। तो इस 2 पाई से मतलब नहीं है, हमको 0 से लेकर पाई तक ही ग्राफ बनाना है और दोनों का प्रतिच्छेद बिंदु भी क्या करना है, प्रतिच्छेद बिंदु भी हमको क्या करना है, ज्ञात करना है। प्रतिच्छेद बिंदु भी ज्ञात करना है। आइए देखते हैं कैसे ज्ञात करेंगे। आयाम 1 है, यानी इसको हम इसकी अधिकतम रेखा क्या करते हैं, y बराबर 1 बनाते हैं और इसकी न्यूनतम रेखा y बराबर कितना बनाते हैं, माइनस का 1 बनाते हैं। ये बना लिया हमने। साइन का ग्राफ जो है आपका कैसा चलता है, आप सबको पता है कि पहले ये 0 से स्टार्ट होता है और पाई बाई 2 पर जाते जाते 1 हो जाता है और फिर पाई पर जाकर के फिर से कितना हो जाता है, या 0 हो जाता है। इस तरह से चलता है ग्राफ साइन का और इसके आगे ऐसे ही बढ़ जाता है, आगे ऐसे ही बढ़ जाता है ग्राफ। और कॉस का कहां से चलता है, कॉस का जब चलता है ग्राफ तो कॉस का आपका प्लस के 1 पर चलता है, प्लस के 1 से चलता है और यह पाई 2 पर जाकर के क्या होता है, 0 होता है और आपका पाई पर जाकर के क्या हो जाता है, आपका -1 हो जाता है। पाई पर जाकर के यह क्या हो जाता है, आपका -1 हो जाता है और इस प्रकार से ग्राफ आगे की ओर क्या होता है, बढ़ता है। तो ये जो एक प्रतिच्छेद बिंदु यहां भी मिल रहा है, तो ये पाई से आउट में है, तो इसको हमें नहीं ज्ञात करना है, हमें ज्ञात करना है इस बिंदु को। हमें किसको ज्ञात करना है, इस बिंदु को ज्ञात करना है। आइए हम इस बिंदु को क्या करते हैं, ज्ञात करते हैं। देखो, प्रतिच्छेद बिंदु का मतलब यह हुआ कि ये दोनों ही ग्राफ इसी बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं। इसका मतलब यह है कि दोनों का मान समान होगा। cos x का भी मान इस बिंदु पर समान होगा और sin x का भी मान इस बिंदु पर क्या होगा, समान होगा। आइए देखते हैं किस बिंदु पर समान होता है cos x का मान और sin x का मान। टेबल के माध्यम से एक समझते हैं, एक प्यारा सा बनाते हैं टेबल इस तरह से, और इसमें आपका है sin x, इसमें आपका है थीटा और इसमें है sin x और इसमें है आपका cos x। बनाते हैं। आइए सबसे पहले देखते हैं, अगर देखें 0 अंश का मान, तो 0 अंश अगर देखें तो sin 0 कितना होता है, 0, लेकिन cos 0 कितना होता है, 1। अगले क्रम में अगर देखें 30 अंश का मान, तो 30 अंश में जो आपका साइन होता है वह होता है 1/2 और ये होता है √3/2 होता है ना। और अगले क्रम में अगर 45 में देखा जाए तो 45 में आपका कितना होता है, ये होता है 1/√2 और यह भी कितना होता है, 1/√2। अगर आगे 60 अंश में देखा जाए, 60 अंश में देखा जाए तो इसका मान होता है √3/2, इसका मान होता है 1/2। 90 डिग्री में देखा जाए, 90 डिग्री में देखा जाए तो इसका मान कितना होता है, 1, इसका मान होता है 0। मान मिल किस पे रहा है, तो आपका 45 डिग्री पे मान जाकर के आपका क्या हो रहा है, मिल रहा है। यानी कि यह जो बिंदु है यह आपका 45 डिग्री है। 45 डिग्री का मतलब π/4 कितना है, π/4। तो यहां पे आप लिखोगे उत्तर में कि चूंकि π/4 पर थीटा बराबर π/4 पर cos थीटा और sin थीटा दोनों की वैल्यू, यानी cos π/4 और sin π/4 की वैल्यू कितनी होती है, cos π/4 बराबर sin π/4 इज इक्वल टू कितना होता है, 1/√2। अतः जो यह प्रतिच्छेद बिंदु है उसका मान कितना होगा, π/4। यही आपका हो जाएगा आंसर। इस तरह से आप इसके आंसर को लिख सकते हो। 20वां सवाल आपका कंप्लीट होता है और ग्राफ बना के ऐसे ही आपको दिखाना है। अगला जो प्रश्न संख्या आपका 21 है ना, वह कहता है y बराबर sin x और y बराबर cos 2x। तो इसको आपको हल करना है, ग्राफ नहीं बनाना है, हल करना है। सिंपल y बराबर sin x है, y बराबर cos x है, यानी यह भी y के बराबर है, यह भी y बराबर है, तो हम कह सकते हैं sin x बराबर cos 2x। जो sin x है वह किसके बराबर है, cos 2x के बराबर है। अब यहां पर हम टेबल के माध्यम से इसको क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। टेबल के माध्यम से इसको हम क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। सबसे पहले यहां पर हम लिख लेते हैं थीटा, यहां हम क्या लिख लेते हैं, थीटा, और यहां पे हम लिख लेते हैं sin x और यहां पे हम लिख लेते हैं cos x और यहां पे लिख लेते हैं cos 2x। इतना हम क्या करते हैं, इस तरह से टेबल आइए बना लेते हैं और इसी टेबल को कंप्लीट कर देंगे, हमारा मान निकल करके आ जाएगा। अगर मैं थीटा का मान 0 रखूं तो इसका मान कितना होगा, 0 होगा। sin 0 0 और cos 0 कितना हो जाएगा, 1। और cos 0 में 2 का गुणा करें तो x का मान 0 रखे हैं हम ना, x का मान 0 रखे हैं, तो 0 में जब 2 का गुणा होगा तो 0 ही होगा, तो इसका भी मान कितना हो जाएगा, 1। 2 का गुणा 0 में 2 का गुणा 1, 1 का मान 0 रखे हैं हम ना, x का मान 0 रखे हैं, तो 0 में जब 2 का गुणा होगा तो 0 ही होगा, तो इसका भी मान कितना हो जाएगा, 1। 2 का गुणा
इतना हो गया। अगर मैं इसका मान 30 रखूं तो 30 रखूंगा तो साइन 30 कितना होता है 1/2 और ये होता है √3/2। लेकिन 30 में 2 का गुणा होगा तो ये हो जाएगा 60 और cos 60 की जो वैल्यू होती है वह कितनी होती है 1/2। आगे जाने की जरूरत नहीं है, बस इतने छोटे से ही हमारे ग्राफ में कंप्लीट हो गया। कौन सा आप ये समझ सकते हो कि π/6 पर जो आपका लिखोगे यहां कि चूंकि π/6 पर साइन x और cos 2x का मान बराबर है यानी कि आप कह सकते हो कि साइन x और cos 2x का मान इस पर क्या है π/6 पर क्या है आपस में बराबर है। अतः x बराबर कितना होगा π/6, यही आपका हो जाएगा आंसर। इस तरह से आप 21वें सवाल को बना सकते हो और बहुत खुशी की बात है कि जो आपका अभ्यास प्रश्नावली 1D.2 है उसके सारे सवाल पूरे कंप्लीट हो जाते हैं। हमें उम्मीद है कि आज हमने जो भी पढ़ा आपको अच्छे से समझ में आया होगा। यदि सेशन समझ में आया होगा, पसंद आई होगी वीडियो, तो वीडियो को शेयर जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, नेक्स्ट प्रश्नावली के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।